बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 6th क्लास जनरल साइंस के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 2 अपलोड कर लेते हैं। इसका एक यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 2 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है। एमसीक्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है। अ पोटैटो कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स सीड बट मोस्टली फार्मर्स कट पीसेस ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स एंड बरी देम इन सॉइल बिकॉज। इस सवाल में कहते हैं एक आलू उसकी बीजों से उगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर किसान आलू की ट्यूबर्स के टुकड़े काटकर मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट इज अ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, क्योंकि ये पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, ट्यूबर्स ज़ेरी जमीन तने को कहते हैं। आलू की ट्यूबर्स पर बड्स होते हैं और हर एक बड से नया आलू का पौधा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फार्मर्स प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स बिकॉज दे कैन। इस सवाल में कहते हैं किसान पौधों की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तरीके को तरजीह देते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रो प्लांट्स आर क्रॉप्स क्विकली एंड इजीली, क्योंकि ये तरीका जो है पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, पौधों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी गैर जिनसी तौलीद की तरीकों से बहुत तेजी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which one of the following is not a process involved in vegetative propagation? इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में से कौन सा अमल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में शामिल नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में नर और मादा जिनसी खुलियों का मिलाप होता है, जबकि गैर जिनसी तौलीद के लिए तौलीदी खुलियों की जरूरत नहीं होती। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बिग एडवांटेज टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ। इस सवाल में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों की ग्रुप के लिए बड़ा पैदा है, क्योंकि ये फराहम करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेराइटी इन ऑर्गेनिजम्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में एक ही नस्ल के जानदारों की खवास में बहुत फर्क पाया जाता है, जिसको वेरिएशन कहा जाता है। मिसाल आपके सामने है, आपकी बहन और भाई, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An onion plant produces a new plant without the formation of seeds. This type of reproduction is called. इस सवाल में कहते हैं प्याज का पौधा बीजों की बनाने के बगैर नया पौधा पैदा यानी तैयार होता है। इस किस्म की तौलीद को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी नबाताती तौलीद। अगर हम किसी पौधे को जड़, तने या पत्ते से नया पौधा पैदा करें तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्यूलिप्स, लिलीज एंड ऑनियंस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय। इस सवाल में कहते हैं नरगिस, लिलीज और प्याज किससे पैदा की जा सकते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बल्ब, यानी पौधे के ज़ेरे जमीन पत्तों और तन्ने को बल्ब कहा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है,
पौधे के जेरी जमीन पत्तों और तन्ने को बल्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम ग्रोन इन द एयर। समटाइम्स स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड इन प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड ऑनियन। इस सवाल में कहते हैं एक तन्ना शाख के निजाम का हिस्सा है जो हवा में उगता है। बाज औकात तन्ने पौधों में जेरी जमीन हो सकते हैं जैसे आलू और प्याज। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स हैव डिप्रेशन कॉल्ड आईज। इफ अ पीस इज विदाउट एन आई इट विल नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट बिकॉज आईज। इस सवाल में कहते हैं आलू की ट्यूबर्स में गड़े होते हैं जिसे आंखें कहते हैं। अगर एक टुकड़ा आंख के बगैर है तो वो एक नया पौधा नहीं बनेगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिकॉज पोटैटो हैव बर्ड्स, यानी आईज में बर्ड्स होते हैं जो एक नए आलू के पौधे में तब्दील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राफ्टिंग इज डन मोस्टली इन फ्रूट ट्रीज टू प्रोवाइड रूट स्टॉक विच हैज। इस सवाल में कहते हैं पेवनकारी ज्यादातर फलों की दरख्तों में की जाती है ताकि जड़ों का जखीरा फराहम किया जा सके। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वीक रूट्स, यानी पेवनकारी एक मसनूई यानी आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन है क्योंकि इसमें इंसान की मुदाखिलत है, क्योंकि इसमें इंसान मुलविस है। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक हमें दिया गया है ये एक मसनूई तरीका है, ये नेचुरली नहीं होता। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन लेयरिंग टेक्निक नो हार्म इज कास्ट टू द पेरेंट प्लांट बिकॉज। इस सवाल में कहते हैं तहबंदी की टेक्निक में आबाई पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसकी वजह क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए few branches are involved। तहबंदी की टेक्निक में आबाई पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि इसमें चंद शाखें शामिल होती है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।